एक चेला गुरुजी के पास संगीत सीखने गया। वो समझदार था। गुरुजी ने इशारे में बता दिया, सारा गामा सारे गामा पधानी सा, ऐसे पढ़ा जाता है बेटा, ऐसे अभ्यास करना, तुम जल्दी सीख जाओगे। वो इशारे में सीख गए। और उसी के साथ एक और आया था, वो महामूर्ख, न वो ज्ञान सीखे ना इशारा सीखे। अब गुरुजी उसे सिखावे सा, जैसे बोले सा तो वो बोले पा, गुरुजी बोले पा तो वो बोले रा रे, लेकिन धा, सब चीज उल्टा पुल्टा। गुरुजी ने कहा मैं तुझे कैसे संगीत सिखाऊं, ना तुझे ज्ञान समझ में आता ना मेरा इशारा समझ में आता, तेरे गले में कोई मधुरिमा नाम की चीज ही नहीं है, गधे के जैसे चिल्लाता है हारमोनियम पकड़ कर, तुझे क्या संगीत आएगा बेटा। नहीं गुरुजी मुझे तो संगीत सीखना है। तो बोले एक काम करो कि तुम कुछ भी चीज बोलो गा गा के बोलना। क्या करना, कोई भी बात बोलना हो तो गा गा के बोलना। धीरे धीरे गाते गाते तुम्हारे कंठ में मधुरिमा आ जाएगी। लगातार कंठ से स्वर में बोलने पर कंठ में मधुरिमा प्रकट हो जाती है। जो राम नाम जपते हैं ना, राम 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 राम, वो बहुत बेसुरा आदमी होगा तो भी कंठ सुरीला हो जाएगा। अभ्यास करने से विशुद्धि चक्र जागृत हो जाता है, कंठ विशुद्धि चक्र होता है। कालकूट विष को भी पचाने की क्षमता रखने वाला विशुद्धि चक्र है। कोई लगातार राम 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 उच्च स्वर में रोज कीर्तन करे, सीताराम 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 सीताराम, बार बार कीर्तन करोगे 2 घंटा 3 घंटा रोज अभ्यास करके, तो जहर भी पियोगे ना तो मृत्यु नहीं होगी, ये चमत्कार होने लगेगा। और ये चमत्कार देखना है तो मीराबाई को देखो। मीराबाई को कटोरी में जहर पिलाया गया, लेकिन मीराबाई की जहर कंठ में जाकर के रुक गया, क्योंकि लगातार कृष्ण कृष्ण राम नाम जपती थी मीराबाई, लेकिन गुरु का मंत्र जपती थी। प्रभाव यह हुआ कि कंठ में ही विष अवरुद्ध होकर के विष का विषत्व नष्ट हो गया और विष अमृत बन गया। ये कंठ की महिमा, कंठ को जागृत करने का उपाय। जिसको सुर ना आ रहा हो वो प्रेम से रामायण की चौपाई को गा गा के पढ़े। मंगल भवन अमंगल हारी, कोई जरूरी नहीं रामायण बैठो तभी पढ़ो, लेकिन आटा गूंथ रहे हो घर में, मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जही जपत पुरारी। आटा मारते मारते सब्जी अमनिया कर रहे हो तो सब्जी अमनिया करते करते सुंदरकांड का चौपाई पढ़ो, ठीक है। नाथ एक आवा कपि भारी तही अशोक वाटिका उजारी, पढ़ो रामचरितमानस की चौपाइयों को गा गा कर, लेकिन तो देखना धीरे 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 कंठ सुरीला हो जाएगा। इसलिए जितने भी भक्त होते हैं ना, चाहे जितने भक्त हों, आप देख लो भक्त काल के जितने भी भक्त हुए वो सब गाते हैं। कोई भक्त ऐसा नहीं हुआ जो गाए ना। क्यों? क्योंकि जो भगवान नाम का जप करेगा उसका कंठ सुरीला हो जाएगा, और जब कंठ सुरीला होगा तो कितने दिन तक चुप बैठेगा, थोड़ा बहुत तो गुनगुनाएगा ना। है? एक गाना ही बना है, जो भगवान का प्रेमी होगा वो गाएगा, लेकिन एक फिल्मी गाना है ना, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, और भगवान का दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। कबीरदास गा रहे हैं, मीराबाई गा रही है, तुलसीदास गा रहे हैं, श्री मलुकदास जी महाराज गा रहे हैं, कुंभन दास गा रहे हैं, नरहरि दास गा रहे हैं, जितने दास हैं, घासीदास गा रहे हैं, रैदास जी महाराज गा रहे हैं। कोई संत ऐसा नहीं है जो गाए ना। कबीर बाबा कहते हैं सब रगतान रबाब तन, ये शरीर भगवान का तमूरा बन जाता है। जब कोई भगवान नाम का जप करता है तो इसमें से संगीत निकलने लगती है। सब रगतान रबाब तन बिरह बजावे और न कोई सुन सके, कैसाई
के मीत, और न कोई सुन सके कैसाई के मीत। वो संगीत जीवात्मा को रिझाने के लिए नहीं होती, वो संगीत परमात्मा को रिझाने का कारण बन जाती है। इसलिए भगवान के भक्त गाएंगे। तो मंत्र जाप का प्रभाव होता है कि कंठ में अमृत जागृत हो, अमृत उत्पन्न होने लगता, अमृत के स्रोत फूटने लग जाते हैं। लेकिन वो चेला गदहा नंबर 1, वो तो बिल्कुल गर्दस्वर का था। गधे का कंठ मिला लो चाहे उसका कंठ मिला लो बराबर। अब उसको गुरुजी ने कहा, बोले भैया एक काम करो, जो भी बोलना गा गा के बोलना, तो धीरे धीरे तुम्हारे कंठ में मधुरिमा आ जाएगी। अब गुरुजी ने कह तो दिया इशारे में कि जो बात महत्वपूर्ण हो उसे गा के बोलना, लेकिन वो चेला मूर्ख वो सब चीज को गा के बोलना शुरू कर दिया। गुरुजी के सोने के बाद उठने के पहले गुरुजी के पास खड़ा हो जाए और बोले, गुरुजी अब तो नहा लो। खड़े हो जाए गुरुजी, गर्म पानी करके खड़ा। गुरुजी अब सुबह सुबह उठते साथ कर्कश आवाज कोई सुने तो दिमाग खराब नहीं होगा। एक तो चेला कर्कश स्वर। अब गुरुजी ने कहा था कोई आवश्यक बात होगी तो उसे गा करके बोलना। अब ये बिना मतलब की बात को गा करके बोले। अरे गुरुजी तो उठेंगे तो स्नान करेंगे ही करेंगे, तुम्हारे बोलने से करेंगे। गुरुजी अब तो नहा लो। गुरुजी नहा नहीं पाए, गुरुजी पूजा कर लो। सब सारी बात उसे बहाना चाहिए था। गुरुजी अब कुछ पालो, पालो माने खा लो। गुरुजी अब कुछ खा लो। गुरुजी अब उठ जाओ। गुरुजी अब सो जाओ। गुरुजी परेशान। अब हम तो थोड़ा बहुत स्वर में ही गा रहे हैं, वो बेसुरा आदमी। गुरुजी परेशान, जितने विद्यार्थी वो परेशान, सबका दिमाग खराब। सब लोगों ने कहा भैया इस विद्यालय में जंगल के किनारे था, ऐसे ही नदी के किनारे वृक्ष के नीचे पहले गुरुकुल चलते थे। गुरुजी ने कहा इस जगह को छोड़ो, इसकी यही ड्यूटी लगाओ, हम लोग दूसरे जगह जाके पढ़ेंगे। 50 विद्यार्थी गुरुजी ड्यूटी लगा के बोले कुटिया में रहना, झाड़ फूंक करना, सब झाड़ सफाई करना, झाड़ू बहारू करना, भगवान ठाकुर जी की संध्या आरती करना, और साफ सफाई से कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, और गा गा करके सारा काम करना। ठीक है। अब वो गाने लगा। अब गाने गाते गाते उसका दिमाग काम करना बंद। उसने जैसे ही संध्या के समय आरती करने के लिए, आरती प्रज्वलित करने के लिए माचिस मारा, एक चिंगारी उड़ी। अब गुरुजी का जो कुटिया थी, गुरुजी की कुटिया, वो कोई 5 स्टार कुटिया तो थी नहीं, घास फूस की कुटिया, कांस की कुटिया। एक चिंगारी उड़ी, लगी कुटिया में जैसे, अब भरभरा के कुटिया जल पड़ी। अब चेला बोला अब तो फंसे, झूठ भी बोलेंगे तो पकड़े जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे सिवाय कोई है नहीं, कुटिया जलाएगा कौन? कोई रहता तो कह देते फलाने ने जलाया, तो बच जाते। अब तो प्राण कंठ में आ गया, क्या किया जाए? बोले भागो, भाग करके जाओ, गुरुजी को बताओ। वो दौड़ा गुरुजी की तरफ। गुरुजी बेचारे 1 किलोमीटर दूर नदी के दूसरे घाट में बैठ के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ऐसा चेला भगवान करे किसी को न मिले, जिसके कारण गुरु आश्रम छोड़ के दूसरे जगह जाके पढ़ावे। भागा गुरुजी की तरफ। गुरुजी देखे तो घबरा गए। आवत देख कृतांत समाना, फिर दस्कंधर कर अनुमाना। जैसे संपाति दस्कंधर की तरफ भागा हो, वैसे चेले को देखे तो गुरुजी घबरा गए। बोले यहाँ भी ससुरा साथ नहीं छोड़ेगा लगता है। दौड़े दौड़े यहाँ क्यों आ रहा है? आवाज लगाई गुरुजी ने, क्या हो गया बताओ। उसने कहा रुको रुको रुको, पास आके बताऊंगा। खड़ा हुआ, जोर जोर से हाँफ रहा था। गुरुजी ने कहा क्या हो गया, तू आया क्यों, बता तो। उसने कहा गुरुजी थोड़ा सांस को सम कर लेने दो। अरे बोले सांस को सम क्यों, सांस को सम करोगे? अरे बोले बड़ी बात है, बड़ी बात है महाराज, छोटी बात होती तो मैं ऐसे ही बोल देता। तो बड़ी बात है तो क्या करोगे? बोले महाराज छोटी बात थी तो 1 राग में सुनाता था, बड़ी बात है 7 राग रागनी में सुनाऊंगा। गुरुजी ने कहा जल्दी बता बात क्या है। उसने बाना शुरू किया, गुरुजी गुरुजी। गुरुजी बोले हाँ बताओ चेला जी। बोले अरे महाराज जी शांत रहिए ना, हम बता रहे हैं ना आपको, आप ही ने तो आदेश दिया जा करके। बोले गुरुजी 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 गुरु। एक राग में गाया, दूसरे राग में गाया, तीसरे राग में गाया। गुरुजी गुरुजी गुरुजी
गुरुजी गुरुजी गुरुजी गुरुजी गुरुजी गुरुजी ने कहा, बोले कब तक गुरुजी में अटके रहोगे, आगे तो बढ़ो, थोड़ा सा आगे बढ़ो। गुरुजी कुटिया गुरुजी कुटिया गुरुजी कुटिया गुरुजी कुटिया गुरुजी कुटिया गुरुजी। जैसे कुटिया कहा तो गुरुजी घबरा गए, क्या हुआ कुटिया को, जल्दी क्यों नहीं बोलता? उसने कहा, महाराज आपके आदेश, प्रथम आदेश का पालन कर रहा हूं, बड़ी बात है, सारे राग में सुनाऊंगा। सुनाया, 1 घंटे तक गाता रहा, गुरुजी कुटिया गुरुजी कुटिया गुरुजी कुटिया। गुरुजी ने कहा, अभी उठा के काट देंगे तेरी चुटिया, तब समझ में आएगी, जल्दी बता क्या बात है। आखिरी में उसने बोला, गुरुजी कुटिया में लग गई आग, गुरुजी कुटिया में लग गई आग, गुरुजी कुटिया में लग गई आग। गुरुजी को 1.5 घंटे में सुनाया, चुप रहो। गुरुजी को 1.5 घंटे में सुनाया। गुरुजी ने कहा, अब क्या मतलब का सुनाने का, घास फूस की कुटिया थी, कोई सीमेंट का मकान होता तो 2-4 घंटे टिकता। गुरुजी गए और जा करके देखते हैं कि कुटिया जल करके राख हो गई। मोटी मोटी कुछ रस्सी थी ना, वहां से थोड़ा थोड़ा धुआं उठ रहा था, रस्सी में बंधी हुई थी जो कुटिया, थोड़ा बहुत उठ रहा था। गुरुजी ने उसी कुटिया के राख को उठाया और चेले को तिलक किया, बोले बेटा तुझे विद्या सिद्ध हो गई, जा अब तू संगीत सीख गया। बोले संगीत के चक्कर में हमने सुना था तानसेन के गाने से दिए में आग लग जाती थी, तू तानसेन का बाप निकला, तेरे गाने से मेरी कुटिया में आग लग गई, अब तू संगीत सीख गया, जा। लेकिन एक बात सुनते सुनते जा, क्या? बोले तूने जो चौपाई गाई है वो आधा है, उसको पूरा करके जा। क्या? बोले गुरुजी कुटिया में लग गई आग, तब तक कुटिया होई गई राख, चेला जल्दी से अब भाग, यहां से भाग जल्दी, तू आना मत दोबारा लौट कर। ऐसे चेला मिल जाए ना तो गुरु का भी किस्मत फूट जाता है। इसीलिए एक महात्मा कहते थे, बड़े अच्छे संत चित्रकूट के फक्कड़ महात्मा, कि सतगुरु मिल जाए कोई बड़ी बात नहीं है, सतगुरु भगवान भेजते ही भेजते हैं, सच्चा चेला मिल जाए ये बड़े भाग्य की बात है। सच्चा चेला नहीं मिल रहा है, अच्छे अच्छे गुरु परेशान हैं, चेला नहीं मिल रहा है। पहले परेशानी थी सदगुरु नहीं मिलते, गुरु तो बड़े बड़े महापुरुष हैं, प्रसिद्ध हैं, सब जानते हैं, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि सत शिष्य नहीं मिल रहा है।